नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जी हाँ, यह दर्शन शास्त्र है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का शायद यही दर्शन है, यही दर्शन शास्त्र है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उद्योगपतियों का फायदा होना चाहिए और सरकार को भरपूर आमदनी होनी चाहिए, यानी सरकार का खजाना खूब भरना चाहिए। शायद यही दर्शन शास्त्र है भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि आप जीवित रहें या मर जाएं, आपको भारत सरकार को जीएसटी देना ही होगा। जी हाँ, हालात कुछ यह दिख रहे हैं कि अब मुर्दों के कफन पर भी जीएसटी लग चुका है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ही, यानी 2019 से 2024 के मध्य के अपने दूसरे कार्यकाल में कफन पर 5% टैक्स लगा दिया था, यानी जीएसटी लगा दी थी। इससे साफ जाहिर है कि भारत सरकार, या यूं कहें कि देश के नरेंद्र मोदी की सरकार मुर्दों से भी जीएसटी वसूल कर रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे भारत सरकार ने जीएसटी लगाई है मुर्दों के कफन पर। अब यदि मुर्दों के कफन के लिए थान के रूप में कपड़ा खरीदा जाता है और उसकी कीमत 1000 रुपए से कम है, तो इस कपड़े पर यानी थान पर 5% टैक्स लगेगा, यानी जीएसटी देनी होगी। अब यदि यह धनराशि यानी 1000 रुपए से अधिक थान की कीमत है, यानी कपड़े की कीमत है, तो यह जीएसटी बढ़कर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। तो इस तरह से भारत सरकार, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार कफन पर भी जीएसटी लगा चुकी है। तो शायद मोदी सरकार को कफन पर जीएसटी लगाना ही शेष रह गया था। वह भी मोदी सरकार ने कफन पर जीएसटी लगाकर अपने और उद्योगपतियों की हसरत को पूरा कर लिया है। अब जिस तरह से भारत सरकार ने कफन पर जीएसटी लगाई है, यानी 5% व 12% की दर से जो जीएसटी लगी है कफन पर, उससे सरकार का खजाना भरे या ना भरे, लेकिन इतना जरूर है, इतना अवश्य है कि मुर्दों से भी अब सरकार टैक्स वसूलने में पीछे नहीं है। भारत शायद दुनिया का पहला देश होगा जहां मुर्दों के कफन पर टैक्स लग रहा है, यानी जीएसटी लग रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अंतिम संस्कार में लगने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया है। अब हालात यह है कि अंतिम संस्कार भी महंगा हो गया है, या यूं कहें कि 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बढ़ गया है। या यूं कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की जो लागत आती थी, जो खर्च आता था, वह अब 200 रुपए से 500 रुपए तक बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई पर काबू तो नहीं पा सकी, लेकिन इतना अवश्य हुआ कि अंतिम संस्कार, जो व्यक्ति मर जाता है उसके अंतिम संस्कार का पूरा खर्च महंगा कर दिया, यानी अंतिम संस्कार भी भारत सरकार ने महंगा कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय और गरीबों पर भारत सरकार की यह बड़ी आर्थिक चोट है, जिससे गरीब तिलमिला उठा है। अब वैसे देखें तो पूर्व की सरकारों ने अंतिम संस्कार में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को कर मुक्त रखा था, उन पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने अंतिम संस्कार में उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स लगा दिया है, यानी जीएसटी लगा दी। तो आइए देखते हैं कि किन किन वस्तुओं पर टैक्स लगा है, जिससे अंतिम संस्कार भी महंगा हो गया है। तो आइए देखते हैं। अंतिम संस्कार में, या यूं कहें कि अंतिम क्रिया में, कफन के साथ साथ दूध, दही, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपड़े, जौ, काला तिल, जौ का आटा, गुलाब जल, केवड़ा जल, चंदन की लकड़ी, पंचरत्न, कपूर, चंदन पाउडर, राल, मखाना और बतासा जैसी वस्तुओं का उपयोग अंतिम संस्कार में होता है। इनमें से ज्यादातर वस्तुएं
स्थानीय यानी नॉन ब्रांडेड कंपनियों की होती हैं और या कभी पैक्ड मिलती हैं या कभी खुली बाजार में प्राप्त होती हैं। अब तक इनमें से ज़्यादातर वस्तुएं कर के यानी जीएसटी से बाहर थीं, लेकिन अब यह सभी आवश्यक वस्तुएं यानी जो अंतिम संस्कार में आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भारत सरकार ने टैक्स के दायरे में ले लिया है, यानी उन पर 5% जीएसटी लगा दी है। इत्र एवं अन्य सुगंधित वस्तुएं पहले ही जीएसटी के दायरे में थी और सीमा में आती थी। इन पर 18% टैक्स यानी जीएसटी पहले ही लग रही थी। तो इस तरह से साफ तौर पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कफन के साथ साथ पूरा अंतिम संस्कार का पूरा क्रियाकलाप यानी अंतिम संस्कार को भी अति महंगा कर दिया है, जिससे 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अंतिम संस्कार महंगा हो गया है। अंतिम संस्कार में अभी तक 4 से 5,000 रुपए औसत खर्च आता था, लेकिन अब यह खर्च काफी बढ़ गया है, जिसकी मार निश्चित रूप से मध्यम वर्ग और गरीब पर पड़ी है। जीवन और सुरक्षित जीवन को लेकर अब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के उनके ही मंत्री ने उनको घेर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक कड़ा पत्र लिखा है, जिसको लेकर राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है कि मोदी सरकार के मंत्री ने ही यानी नितिन गडकरी ने ही एक तरह से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नितिन गडकरी ने जो पत्र लिखा है वह जीवन और स्वास्थ्य बीमा को लेकर निर्मला सीतारमण को लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लग रहे 18% टैक्स को यानी जीएसटी को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की जीवन की प्राथमिकता होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के प्रधानमंत्री और वो अपने निशाने पर लिया है कि किस तरह से मध्यम वर्ग और गरीबों पर आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है जीएसटी के जरिए। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स यानी जीएसटी लगने का यह मामला जीवन बीमा क्षेत्र के यूनियन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने यह रखा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भारत सरकार 18% जीएसटी लगा रही है, जिससे न केवल जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि इसकी मार मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग पर भारी पड़ी है। अब जिस तरह से नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार भारत सरकार यानी मोदी सरकार को जीएसटी के मामले में घेरा है, तो नितिन गडकरी के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता आ गए और नितिन गडकरी का समर्थन किया। तो इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कितनी हितैषी है। यह एक बड़ा आईना दिखा दिया है नितिन गडकरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को इसका कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा है, क्योंकि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार 2022 में कफन पर जीएसटी यानी टैक्स लगा चुकी है। अब जब मोदी सरकार कफन पर टैक्स लगा चुकी है यानी जीएसटी लगा चुकी है, तो उससे सर्वोच्च यानी कफन से सर्वोच्च प्राथमिकता कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यानी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा तो किसी श्रेणी में ही नहीं आता है कि उस पर जीएसटी या टैक्स ना लगे। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारत सरकार के गाल पर एक कड़ा तमाचा है कि कफन पर टैक्स लगाया, अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी टैक्स लगा दिया यानी जीएसटी लगा दिया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात भारत सरकार के लिए कोई और नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतिम संस्कार यानी हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है और उस संस्कार को पूर्ण रूप देने में भी भारत सरकार ने अपना जीएसटी अपना टैक्स ठोक दिया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और अपनी ही सरकार को चौतरफा घेरा है, यह कोई पहला मामला नहीं है। नितिन गडकरी इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए नितिन गडकरी खास तौर से देश में जाने जाते हैं। अब सरकार ने जिस तरह से जीएसटी लगाया है, चाहे वह कफन पर हो या जीवन बीमा पर हो या स्वास्थ्य बीमा पर हो, इसको देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार मध्यम वर्ग व गरीबों की कितनी हितैषी है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।